हेलो। हम कर रहे हैं क्लास थर्ड ईवीएस, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट 4 हमारा पहला स्कूल। इस पार्ट में हमें हमारे घर के सदस्यों, जिसे हम परिवार बोलते हैं, मिलवाया गया है। आपको पता है, परिवार ही हमारा पहला स्कूल होता है। जब हम जन्म लेते हैं और फिर परिवार के सदस्यों के बीच धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा होता है, तब इसी विकास के साथ साथ हम जो सीख रहे होते हैं वो हम सब परिवार में रहकर ही सीखते हैं। एक परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का जो आपस में रिश्ता होता है उसे किस नाम से बुलाते हैं, ये सब परिवार में ही सिखाया जाता है। परिवार के बीच रहकर ही घर परिवार व बाहर के बारे में सिखाया जाता है। इसलिए प्रथम सीख हमें परिवार से ही मिली, जिससे परिवार ही हमारा पहला स्कूल कहलाया। इस पाठ के माध्यम से आज हम परिवार के विषय पर बात करेंगे व बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ 4। पाठ 4 हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो है तो वह चिपकाओ। देखो ये जगह है, यहाँ पर आपको अपने परिवार का चित्र बना देना है या फोटो भी चिपका सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद आए वो कर दीजिएगा। देखो मैंने यहाँ ये ड्राइंग बना दी है परिवार की, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। तो ये आप खुद करेंगे। देखो आपके परिवार में कौन कौन है, आप यहाँ उनके नाम लिखो और आपका उनसे क्या रिश्ता है आप वो यहाँ लिख दो। जैसे कि आपकी मम्मा का नाम क्या है तो आप उनका नाम यहाँ लिख दोगे, और तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है तो हम लिख देंगे जैसे माँ बेटा का रिश्ता है। ऐसे पिताजी का नाम लिख दिया तो बेटे और पिता या बेटी और पिता का रिश्ता है। ऐसे यहाँ भाई या बहन का नाम लिख दिया तो बोल दोगे भाई भाई का या बहन भाई का रिश्ता है या बहन बहन का। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हों आप उनके यहाँ नाम लिख दीजिए, यहाँ रिश्ता लिख दीजिए, यहाँ नाम लिख दीजिए, यहाँ उनके साथ रिश्ता लिख दीजिए। तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको उससे मदद मिलेगी अपना आंसर लिखने में। तो जैसे कि मेरा नाम है आराधना, तो मैं लिख दूँगी मेरी लता, ये मेरी माता जी हैं। विपिन, ये मेरे पिताजी हैं। ये विधि बेटी है, माँ बेटी का रिश्ता हो गया। और यहाँ पर मोहित, ये मेरा बेटा है तो माँ बेटे का रिश्ता हो गया। और ये अजय, ये मेरा भाई है तो भाई बहन का रिश्ता हो गया। विजय, ये मेरा भाई है तो भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो इस तरह से आप परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और अपने साथ रिश्ते का नाम लिखेंगे। अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। आपको परिवार के दो लोगों के बीच में रिश्ता लिखना है, तो आप यहाँ दो लोगों के नाम लिखेंगे और बताएंगे उस रिश्ते का नाम क्या है। जैसे कि मैंने अभी जो नाम लिखे हैं, अभी मैं इसके आधार पर लिख देती हूँ। लता और विपिन, ये है पति पत्नी का रिश्ता। मोहित और विधि, भाई बहन का रिश्ता। अजय और विजय, भाई भाई का रिश्ता हो गया। विधि और अजय, मामा भतीजी का रिश्ता हो गया। तो इस तरह से आप क्या है, रिश्तों की पहचान कर पाएंगे कि किस रिश्ते को क्या बोलते हैं और किन दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता बनता है। आपको इसमें कोई मदद लेनी है, आप अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी या बड़े भाई बहन उनसे भी ले सकते हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं,
तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। तो देखो, हर किसी का घर में कोई प्यार का नाम होता है, तो आपको प्यार से क्या बोलते हैं तो आप यहाँ लिख दोगे। जैसे मुझे घर में इस नाम से बुलाते हैं, तो आप कोई भी नाम लिख दो। जैसे मैं लिख देती हूँ कि मुझे घर में प्यार से लड्डू कहकर बुलाते हैं या चमचम कहकर बुलाते हैं। फिर है, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। तो हम लिख देंगे, मैं घर के लोगों को पापा, मम्मी, भैया, दीदी कहकर बुलाता हूँ। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। देखो, कई बार होता है ना परिवार में कि दो लोगों का चेहरा बहुत आपस में मेल खाता है, तो हम बोल देते हैं, अरे ये तो उसका बच्चा दिख रहा है, ये उसकी बच्ची दिख रही है, या उस पर गया है। तो आप मैच करो इसमें किसका चेहरा किसके जैसा है। देखो, मेरे हिसाब से ये चेहरा और ये चेहरा आपस में मेल खा रहा है, और ये वाला चेहरा और ये आपस में मेल खा रहा है। तो यदि हम इन दोनों के रिश्ते की बात करें तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये पापा और बेटी का रिश्ता हो गया, और ये हो गया, हम बोल देंगे मम्मा और बेटी का रिश्ता हो गया। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है। जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे। आपने देखा होगा परिवार में आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम बोलते हैं, अरे इसकी आँखें उसके जैसी हैं, उसके बाल उसके जैसे हैं। तो आप इसमें लिख देंगे किससे क्या मेल खाता है। तो लिख दूँगी, जैसे मेरी आँखें पिताजी की तरह हैं, मेरी आवाज़ पिताजी की तरह है, मेरे बाल माताजी की तरह हैं, मेरी चाल पिताजी की तरह है। तो आप इसमें अपने घर के हिसाब से उत्तर लिखिएगा, तो आपको क्या है ये करना आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, देखो ये अनवरी है, ये इसका परिवार है। धोबी यानी कपड़े धोने का काम करते हैं ये, तो ये भी मदद कर रहा है, ये भी मदद कर रहे हैं। अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? तो आपको बताना है आपके परिवार में कोई काम धंधा होता है, बिजनेस होता है, या ऐसा कोई काम जो आपस में सभी मिलकर कर लेते हैं। तो आप उसका उत्तर यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, मेरा परिवार भी मिलजुल कर खेती करता है। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? मैं इस काम में कोई मदद नहीं करता क्योंकि मैं तो पढ़ाई करता हूँ। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया है। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या, और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तो आपको यहाँ लिखना है कि आपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा है और आपने किसी को क्या सिखाया है। तो हम इसमें लिख देंगे कि मैंने मेरे भाई से साइकिल व स्कूटी चलाना सीखा है, और मैंने मेरी बेटी को जैसे चेस खेलना सिखाया। आप लिख सकते हो कि जैसे कि मैंने मेरी छोटी बहन को चेस खेलना सिखाया है, कैरम खेलना सिखाया है। तो आप जो भी आप हो वो आप उसमें लिख दीजिएगा। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं दादाजी के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं दादी के पास जाती हूँ। जब मैं अपनी राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं माताजी के पास जाती हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं पापा के पास जाती हूँ। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? देखो, ज़्यादातर घरों में हर घर के अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो आपके परिवार में ऐसा कौन सा रिवाज है जो सभी सदस्य मिलकर करते हों? तो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, हाँ, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना करनी होती है, ये मेरे घर का रिवाज है। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है? जैसे जोर से हंसना,
खुश होने पर गाना आदि उनकी तरह करके दिखाओ। ये आपको करके दिखाना है। तो हम इसमें लिख देते हैं कि जैसे कि मेरी माँ को खाना बनाते समय गाना गुनगुनाने की आदत है, या मेरे भाई को नहाते समय गाना गुनगुनाने की आदत है। तो आप लिख दीजिएगा आपके परिवार में जो भी आपको लगता हो वैसा। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। अपने से छोटों को हम बहुत प्यार करते हैं, उनको परेशान नहीं करते हैं, और अपने से बड़ों को हम उनका आदर करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो हम लिख देंगे, हम अपने परिवार में अपने से बड़ों को आप कहकर पुकारते हैं व उनकी हर बात को मानते हैं। हम ये वाला प्रश्न करना भूल गए हैं, इसे हम कर लेते हैं अभी। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए हम घर के सारे कचरे को कूड़ेदान में ही डालते हैं, उसे इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। आई होप आपको परिवार के विषय में इतनी सारी जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।